हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन माय फेवरेट चैनल करंट ट्रेंड्स विद गौरव। देखिए, हमने पहले दो पार्ट्स में जवाहरलाल नेहरू का इंट्रोडक्शन लिया थोड़ा, उसके बाद उनकी जीवनी के बारे में जाना। आज हम जानेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब से प्रथम प्रधानमंत्री बने तब से। चलिए शुरू करते हैं। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। उसके बाद सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे, किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अंग्रेजों ने करीब 500 देसी रजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया था और उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा निभाई। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ बरोज टिटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। वह कोरिया युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौते को मूर्त रूप देने जैसे अनेक अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका में रहे। पश्चिम बर्लिन, ऑस्ट्रिया और लाओस के जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान में पर्दे के पीछे रहकर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ एक समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते के पत्थर साबित हुए। नेहरू ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। नेहरू के लिए यह एक बड़ा झटका था और शायद किंचित उनकी मौत का भी इसी कारण हुई। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आइए जानते हैं, साथ में उनकी आलोचना के बारे में भी जान लेते हैं क्या क्या आलोचना हुई। बहुत से लोगों का विचार है कि नेहरू ने अन्य नेताओं की तुलना में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कम योगदान दिया था, फिर भी गांधी जी ने उन्हें भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया। स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के सूत्रधारों ने प्रकारांतर से देश में राजतंत्र चलाया। विचारधारा के स्थान पर व्यक्ति पूजा को प्रतिष्ठित किया और तथाकथित लोकप्रियता के प्रभामंडल से आवेष्टित रह लोकहित की पूर्णतः उपेक्षा की। नेहरू को महात्मा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। गांधी पर यह आरोप भी लगता है कि उन्होंने राजनीतिक में नेहरू को आगे बढ़ाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत कई सक्षम नेताओं की कीमत पर किया। जब आज़ादी के ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बात थी, तो माना जा रहा था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा वही आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। तब भी गांधी ने प्रदेश कांग्रेस समितियों की सिफारिशों को अनदेखा करते हुए नेहरू को ही अध्यक्ष बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक प्रयास किया।
इससे एक आम धारणा यह बनती है कि नेहरू ने न सिर्फ महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया होगा, बल्कि उन्होंने उन कार्यों को भी पूरा करने की दिशा में अपनी पूरी कोशिश की होगी जिन्हें खुद गांधी नहीं कर पाए। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। यह बात कोई और नहीं बल्कि कभी नेहरू के साथ एक टीम के तौर पर काम करने वाले जयप्रकाश नारायण ने 1978 में आई पुस्तक गांधी टुडे की भूमिका में कही थी। जेपी ने नेहरू के बारे में कुछ कहा है तो उसका विश्वसनीयता को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेहरू से जेपी की नज़दीकी भी थी और मित्रता भी। लेकिन इसके बावजूद जेपी ने नेहरू मॉडल की कमियों को उजागर किया। अप्रैल 2015 में यह भी खुलासा हुआ कि स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने कई वर्षों तक आईबी द्वारा नेताजी के संबंधियों की जासूसी कराई। आज के अध्याय में इतना ही। कल के पाठ में हम नेहरू जी के लेखन, प्रकाशन और कार्य के बारे में जानेंगे। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।